नाउ अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बच्चों, तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस. देखिए 81 sin square x प्लस 81 cos square x इज इक्वल टू 30 आपको दिया है. देखिए पहला चीज आपको समझना है बच्चों कि इसमें sin square और cos square दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. कोशिश करके आप एक ही लीजिए. तो यूज द आइडेंटिटी एंड एलिमिनेट cos square. तो इसको हम लिखेंगे 81 sin square x प्लस आइडेंटिटी यूज किए तो आप cos square के बदले लिख सकते हो 1 माइनस sin square x इक्वल्स टू 30. ना बच्चों लॉ ऑफ इंडाइसिस याद करो. a रेज टू m माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं? a रेज टू m अपॉन a रेज टू n. तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी आप इसे लिखिए 81 sin square x प्लस 81 और ये माइनस sin square x है पावर में, तो इसे लिखिए 81 अपॉन sin square x equals to 30. Now for the sake of simplicity do one thing. ये जो 81 raised to sin square x है आप उसको ले लीजिए a. So your question now modifies to a plus 81 upon a equals to 30. Multiply throughout the a, so it will become a square 81 equals to 30a. That means a square minus 30a, a square minus 30a plus 81 equals to 0. Now, अगर आप इसको फैक्टराइज करो तो क्या मिलेगा? a square minus 27a minus 3a plus 81 equals to 0. In other words, यानी यहाँ पे a कॉमन ले लीजिए फर्स्ट टू टर्म्स में, राइट? तो आपको मिलेगा a इंटू a माइनस 27. यहाँ पर माइनस 3 कॉमन है तो आपको मिलेगा a माइनस 27 equals to 0. This implies a minus 3, a minus 27 equals to 0. On further simplification, you are getting a minus 3 is 0 or a minus 27 is equal to 0. That means a is equal to 3 or a is equal to 27. तो हमारे पास दो ऑप्शंस आए. अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो केस 1 देख लीजिए. a is equal to 3 बच्चों, करेक्ट? Now what is a? a की वैल्यू है 81 sin square x equals to 3. You can write this as 3 raised to 4 sin square x, that is equal to 3 raised to 1. Comparing this, I can say 4 sin square x equals to 1. In other words, sin square x is equal to 1 upon 4, that is 1 upon 2 the whole square. Okay dear? Now again you can see, देखिए बच्चों, अब क्योंकि ये हमारा रेंज दिया हुआ है 0 से लेकर पाई डोमेन तक, हमारा इंटरवल जो है 0 से लेकर पाई तक है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. तो हम जनरल सॉल्यूशन से अच्छा पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाते हैं. देखिए sin square x अगर 1 upon 2 the whole square है, आप लिख सकते हो sin x is equal to plus minus 1 upon 2. Now sin x is positive in the first and second quadrant and negative in the third and fourth quadrant. क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आपके यहाँ पे है नहीं आंसर में, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक आंसर लोगे. sin x is equal to 1 upon 2 फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में. साइन इज पॉजिटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव.
सो नो आंसर्स, ओके, क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है नहीं, कोई आंसर है नहीं। अब sin x इक्वल्स टू हाफ, यानी sin x इक्वल टू हाफ, यानी x की वैल्यू आप क्या लोगे बच्चों, x इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई अपॉन 6 और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई अपॉन 6, यानी कि 5 पाई अपॉन 6। तो आंसर है ना। अब एक सॉल्यूशन और बचा है, चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2, तो आप देख सकते हो a इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों, 27। दिस इंप्लाइज 81 sin square x equals to 27. 81 can be written as 3 raised to 4 sin square x and 27 can be written as 3 raised to 3. Comparing this, आपको मिलेगा 4 sin square x is equal to 3, or you can say sin square x is equal to 3 upon 4, or you can say it is equal to plus minus root 3 upon 2 the whole square. अगेन जैसा कि मैंने कहा, आपके x का इंटरवल 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव ऑप्शन ले नहीं सकते हम, तो हमें सिर्फ sin x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, रूट 3 अपॉन 2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री यानी पाई अपॉन 3, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं बच्चों हम, पाई माइनस पाई अपॉन 3, दैट इज 2 पाई अपॉन 3। देयरफॉर आपके x की पॉसिबल वैल्यूज है पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 3 एंड 2 पाई अपॉन 3। गॉट इट। अब आप देख सकते हो पाई अपॉन 6 पाई बाय 3 हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी उसके अलावा कोई भी चॉइस ये 4 में से आंसर नहीं दे रहा है, सिंगल सिंगल आंसर है, बट अदर आंसर्स आर करेक्ट, पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 4 गलत है। सो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है, दैट इज पाई अपॉन, सॉरी ऑप्शन ए, दैट इज पाई बाय 6, पाई बाय